आप देख रहे हैं सिवन न्यूज में आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। बीजापुर शहर में अलामान स्कूल अलामान इदारा एक ऐसी स्कूल और ऐसा इदारा है जहां पर जो बच्चों के अंदर काबिलियत छुपी है, जो टैलेंट छुपा हुआ है, उसे उभारने के लिए, उसे बाहर लाने के लिए जो है यहाँ पर जो है तरह तरह के जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं ताकि बच्चों को जो है एक नई नई एक्टिविटी जो है वो दिन ब दिन सीखने को मिले। इसलिए जो है यहाँ पर नए नए प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किए जाते हैं। तो इसी तरह से जो है आज अलामान स्कूल में जो है शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को लेकर हो, या फिर चाचा नेहरू को लेकर हो, अल्लामा इकबाल को लेकर हो, या फिर अबू कलाम आजाद को लेकर हो, इन सभी जो है अकाबरीन को याद करते हुए जो है यहाँ पर बच्चों को मालूम करने के लिए जो है यहाँ पर याद अकाबरीन प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया गया था, जिसमें बच्चों ने जो है इन सभी अकाबरीन की याद में जो है बेहतरीन अंदाज में जो है इन सभी अकाबरीन की तारीफ फरमाई और उन सभी की जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, वो भी बयान फरमाई है। और बाद में आखिर ये भी देखा गया कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने जो है शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो वाकया था कि किस तरह से जो है उन्होंने अपने जमाने में जंग लड़ी, किस तरह से जो है गुफ्तगू उनके साथियों के साथ वो किया करते थे, वो सारी जो बातें हैं यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने जो है बखूबी प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि किस तरह से जो है उस जमाने में जो है वो जो शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो वाकया था कि किस तरह से पेश आया था, किस तरह से उन्होंने जंग लड़ी, किस तरह से वो शहीद हुए, ये सारी जो बातें हैं बच्चों ने बखूबी प्रैक्टिकल के दिखाई है। तो किस तरह का आज का ये प्रोग्राम रहा है, तो चलिए देखते हैं। इनकी पैदाइश 14 नवंबर को हुई। इस दिन यौम इक़बाल के तौर पर मनाते हैं। इन्होंने उर्दू के ताल्लुक से कहा कि उर्दू एक जानदार जुबान है, इसे दबाना या खत्म करना मुश्किल है। तो बिला ताखिर इस जलसे का आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हुए मैं मियां हुनरगी को इस शेर से मदद करती हूँ। हर रास्ता है अब तो आसान जिंदगी में, हर रास्ता है अब तो आसान जिंदगी में, शामिल हुआ है जब से कुरान जिंदगी में। तस्मिया होने लगी। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा तहाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वा ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बिदअवाहा। मंजिल का रास्ता, आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफर में रहकर मोती तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वसअतों में समंदर तलाश कर। यूं तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पर बात करें तो शायद दिल खत्म हो जाएगा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक जुबान है, एक ख्वाहिश है जो मेरे वजूद को बयां करने पर आमादा करती है, और वो ये है कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का हर हिस्सा, हर रुकन सिर्फ और सिर्फ मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ता तड़पता रहा, मगर मौजूद सामाइन इस मुहिब वतन को और वतन पहचान सारी का जज्बा रखने वाले को निशाना बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि हिंदुओं से नफरत करते थे, दुश्मन थे इनके। अगर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं से नफरत करते थे तो याद करें वो जब अंग्रेजों ने लोगों को ईसाई बनाने की मुहिम जारी की, तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे वो जिन्होंने ये फरमान जारी किया कि कोई भी अपने आबाई मजहब को तर्क न करे। अगर देखा जाए तो जो लोग हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उन लोगों के आबा व अजदाद ने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हकीम तस्लीम कर लिया था, उन्हें एक सच्चा और आदिल हुक्मरान मानते थे। कुछ आज नामाकुल लोग अपने जाती नफे और सियासत को चमकाने के लिए इनको बुरा भला कह रहे हैं। और एक बात मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ जो सुनने में बुरी और बड़ी तर्क है मगर हकीकत है। तो मुझे सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कुलिल्लाहिल हक़ कुलिल्लाहि वतन के तहत आज आपके सामने ये बात रखने जा रही हूँ। मुसलमान बड़े शौक से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जलसे जुलूस तकरीबात को मनाते हैं, और ये बात हम
समय बड़ा बलवान है, जिसके नाम से शहर में बड़े बड़े बलवान कई, खतराई बंदूकें इससे शहर में थी कमाल कई। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन के सीनों को अपने चीख से फाड़ा करता था। काबिल तारीफ और काबिल रश्क है। तो आइए मैं उन्हीं में से एक अजीम और शान शख्सियत को आपके सामने अपनी इल्म और कोशिश के मुताबिक लाती हूँ। तो वह अजीम और शान शख्सियत है सर मोहम्मद इकबाल। हजरत, अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करते हैं तो इकबाल जैसे मर्द कलंदर अदा करते हैं। इकबाल जैसी हस्तियां हजारों साल बाद पैदा होती है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। उस रोज इकबाल नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज भी एक अजीम किरदार की पहचान से जिंदा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल ने जिस दौर में आँख खोली वो मुसलमानों की बदहाली का दौर था। जो मुसलमान कभी जाओ हशमत के आला ओहदे पर बाइस थे, गैर मुल्कियों की बर्बरियत का शिकार होकर जुल्म सितम की गहराइयों में गिर चले थे, उनकी आजादी सल्ब कर ली गई थी और मुसलमान अंग्रेजों की गुलामी में जकड़े हुए थे और इंसानियत अंधेरे में गुम हो गई थी। गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें। हो जो की यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, हो जो की यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अल्लामा इकबाल मुफक्किर इस्लाम थे। आपने शायरी के जरिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। आपने शायरी मुसलमानों के लिए भी लिखी और आलम इंसानियत के लिए भी। आपने नौजवानों को खुदी का पैगाम दिया और नौजवानों को शाहीन से मंसूब किया, क्योंकि शाहीन हमेशा परवाज में रहता है और फलक की बुलंदियों को छूता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ाकर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर। और वालिदा का नाम इमाम बीबी था। आपने जिंदगी के हर मौजू पर शायरी लिखी है। आपकी इब्तिदाई तालीम मीर मौलवी हसन से हासिल हुई, जो आपको अरबी और फारसी पढ़ाया करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज से FA की डिग्री हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA की डिग्री हासिल की और आला तालीम के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। आप बड़े ही ज़हन शख्सियत के आप बहुत ही दूरअंदेश शख्सियत के मालिक थे। आपने जब खुदी के फलसफे पर लिखा तो कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब आपने नौजवानों के जज्बात को छिजड़ना चाहा तो कहा, दया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना है नए सुबह शाम पैदा कर। जब आपने अपने वतन से मोहब्बत की बात आई तो कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिका हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिका हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिका हमारा। जब आपने तसव्वुफ पर कलम चलाया तो लिखा, खुद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, खुद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जब आपने दुआ के लिए हाथ उठाया तो कहा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अल्लामा इकबाल ने बहुत कुछ लिखा है, मैं क्या बताऊं कि क्या क्या लिखा है। या मौलाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर का नाम मोहब्बत। मंजर काबे की रौनक का अकबर, देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपके सामने टीपू सुल्तान का ड्रामा पेश कर रहे हैं। इस ड्रामे के पहले मंजर में हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान की रस्म ताजपोशी कैसे की जाएगी। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। स्वामी गोवर्धन जी सुल्तान की खिदमत में शाही शमशीर पेश करे। सुल्तान की सेवा में शुभकामनाओं के साथ आपकी ये तलवार प्रस्तुत है। इधर इधर देखो इधर। हम आपके सुल्तान बनने से बहुत खुश हुए। मुबारक हो सुल्तान, मुबारक हो। शुक्रिया। आज इस तख्त व ताज की शक्ल में जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, इसके लिए हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। खुदा को गवाह करके अहद करते हैं कि अपनी पूरी तवज्जो और दिल की गहराइयों के साथ इस जिम्मेदारी को हर हाल में पूरा करेंगे। तकलिया। देखा कि पूरे रियासत मैसूर की भागदौड़ टीपू सुल्तान के हाथों सौंपी गई है। तो इस ड्रामे के दूसरे मंजर में हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान और इनके तमाम दरबारियों के दरमियान जंग के मुताल्लिक क्या बात होती है। आइए देखते हैं। होशियार हुजूर पुरनूर शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। बाबा, हिंदुस्तान के दुश्मन अंग्रेजी फौज का क्या हाल है? सुल्तान, लाखों की तादाद अंग्रेज फौज मैसूर पर हमला करने के लिए तैयार है। अंग्रेजों ने निजाम के फौजियों को भी अपनी तरफ कर लिया है। अंग्रेजों ने निजाम के अलावा पेशवा भी अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। मोहम्मद अली साहब, क्या हमारी फौज हमला करने के लिए तैयार है? गुज़िश्ता जंगों में हमारे बहुत से सिपाही मारे गए और बहुत से सारे जख्मी हैं, लेकिन हम अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुल्तान के मुंतजिर हैं। मीर सादिक साहब, हमारे गोले बारूद के जखीरे का क्या हाल है? मुसलसल जंगों की वजह से कोयला बारूद बहुत कम रह गया है। यकीनन हमारे सुल्तान ने अपनी जिहानत से कम गोला बारूद के इस्तेमाल से बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। आप हुक्म करिए सुल्तान, आपके जानिसार हम वतन पर जान और कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।
आफरी आफरी, अपने जानिसारों से यही उम्मीद थी, तक लिया। अगले मंजर में हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान का अगला कदम क्या होगा। टीपू सुल्तान का इकबाल बुलंद रहे, टीपू सुल्तान का इकबाल बुलंद रहे, टीपू सुल्तान का इकबाल बुलंद रहे। अंग्रेजों की कई फौजें मैसूर पर हमला करने के लिए तैयार हैं। हम भी अंग्रेजों की फौज पर हमला करने के लिए तैयार हैं। यलगारो 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 इधर की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तारीख में एक अफसोस है, वो घड़ी जिसमें हमारे अपने लोग जैसे कि मीर सादिक, मीर जाफर ने टीपू सुल्तान जैसे अजीम रहनुमा से गद्दारी करते हुए अंग्रेजों के साथ जान भी ली। यह वाक़या तारीख नजरे लम्हों में से एक है जो हमें याद दिलाता है कि ताकत, दौलत, आज़ी मुफाद के खातिर जब अपने लोग दुश्मनों के हाथों खेलने लगते हैं तो कौमें गुलामी में जकड़ दी जाती है। दोस्तों, हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद में ही ताकत है। अगर हम अपने फायदे के लिए गैरों के साथ मिलकर अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये नुकसान हमारी आने वाली नस्लों को भुगतनी पड़ती है। हमें चाहिए कि हम तारीख से सबक सीखें और इस बात का अहद करें कि कभी किसी बैरूनी ताकतों के हाथों ना खेलेंगे और हज़रत टीपू सुल्तान की तरह अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के महफिज बनेंगे और अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हमेशा एक रहेंगे। टीपू सुल्तान का एक मशहूर कौल है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। इनकी ये बात इनके अज़्म व आज़ादी की मोहब्बत को जाहिर करती है। अल्लाह हाफ़िज़। जो बेबाकी से तकरीर और ड्रामा पेश किए हैं, अब असनाद की तकसीम होगी, जिसके लिए मैं मलक मैडम से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और तलबा में असनाद की तकसीम करें। मैं तकसीम इनामात के लिए हमारे आज मौजूद मेहमानान को दावत देना चाहूँगी, वो अपने दस्ते मुबारक से इस इनामात की तकसीम करें। फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं तेरे आने के ज़माने आए। तो सबसे पहले प्रतिभा करण जी के इनामात की तकसीम होगी। तो सबसे पहले लीजा फातिमा मनियार, मैं जमात फातिमा मनियार डिबेट फर्स्ट प्राइज। सादिया वडनी पिक एंड स्पीक फर्स्ट प्राइज। उर्दू भाषण फर्स्ट प्राइज। मुस्कान वालीकर मिमिक्री फर्स्ट प्राइज। मैं मोमिन सर को मधु करती हूँ अपने 10 मुबारक से इनामात की तकसीम। आयशा चित्तापुर फर्स्ट प्राइज इंग्लिश भाषा। जकिया इनामदार भारत नाट्यम फर्स्ट इवेंट।
वसीफा बेगम वली ऐसे राइटिंग फर्स्ट प्राइज। आयशा बागेवाड़ी रंगोली कंपटीशन फर्स्ट प्राइज। बागेवाड़ी सभी आंचनेगांव भावगीत फर्स्ट प्राइज। माहिन मंदापुर हिंदी भाषण फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज। यहाँ देखो हाँ। थर्ड प्राइज। जैनब नागरवरी जानपद गीत सेकंड प्राइज। यास्मीन रुद्रवाड़ी भावगीत थर्ड प्राइज। अर्शिया जागीरदा अरेबिक थर्ड प्राइज। Conducted by Success Way Roshan Mustaqbil Scholars Number third prize. इधर ठहरो हाँ। चलेगा कवाली थर्ड प्राइज ग्रुप सत्यान ग्रुप। इधर शायद 10 स्कूलों के तलबा में मेहंदी कंपटीशन में हिस्सा लिए थे, वो लोयला स्कूल में कंडक्ट किए गए थे। वहां पर हमारी अलमान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की तालिब इल्म सबा कौसर इल्कल ने फर्स्ट प्राइज और 1000 रुपए कैश इनाम हासिल किया है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करने के लिए कंडक्टेड बाय लोयला स्कूल। इसी तरह धारवाड़ क्लास एकेडमी धारवाड़ स्पीच कंपटीशन में हमारे अलमान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के तालिब इल्म ऐसे कंपटीशन में चाहत कुरैशी फर्स्ट प्राइज। हाँ यहाँ देखो बनाया एक मिनट ओके। धारवाड़ क्लास एकेडमी धारवाड़ स्पीच कंपटीशन में हमारे अलमान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के तालिब इल्म ऐसे कंपटीशन में चाहत कुरैशी फर्स्ट प्राइज। हाँ यहाँ देखो बनाया एक मिनट पंतशाइन ग्रुप यास बेटा की फर्स्ट प्राइज। लीजा फातिमा मनियार क्विज फर्स्ट प्राइज। सबिया चरहेगांव ये किसका है? ये किसका है? नाम दस देखिए इधर थोड़ा हाँ। इसी तरह प्राइमरी सेक्शन के प्रतिभा कारण चित्रकले फर्स्ट प्राइज। जकिया मुजावर कंटिफा आफिया चौधरी ऐसे राइटिंग सेकंड प्राइज। अर्शिया रोजे प्रबंध
थर्ड प्राइज। यहाँ पर स्नान की तकसीम पूरी होती है। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ, सदर साहब का और मेहमान का, अलमान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। गुजारिश करती हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जमादार सर हमारे उर्दू असातिज़ा में राहुल पिंडी एक्सप्रेस के नाम से बहुत मशहूर हैं। आप जानते हैं ये क्या है? ट्रेन है जो बहुत तेज दौड़ती है। जमादार सर अपनी जुबान और अंदाज के लिए इस नाम से बहुत मशहूर हैं। तो मैं उनसे अक्सर गुजारिश करती हूँ कि वो अपने ख्यालात से हमें रोशनास कराएं। तो सुना है वो बोले तो बातों में फूल झड़ते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आपने कभी एक नमाज को कज़ा नहीं किया, ऐसा हो गई। हमने अभी दुआ भी पढ़ी, इंशाल्लाह वादा है कि तुम अपने तौर पर अपनी में से हमने क्या देख रहे हैं। तो ये सब इलाका खेल तो तकरीर करने वाले बच्चों को जो इनामात नकद दे जाएंगे हमारे मेहमान के और हमारे सर जो नासिर सर हैं उनके दस्ते मुबारक से दिए जाएंगे। सबसे बाला तरजीब और सकीना दौलत कोटी 8th क्लास से वो आए और हमारे नासिर सर, जमादार सर, मोमिन बिजाबू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के बाद फलक बहुत सारी रोशनी वाले फलक की तरह ही निकली हुई है। इसके बाद के ऊपर तकरीब पेश की है सादिया वड्डल की। उसके बाद सादिया चनेगांव पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आपने तकरीब पेश की। तो ये भी 10th क्लास से हैं, जोरदार तालियां से बजाएं। और इसके बाद आखिरी है अहमद मुद्दी बिहार जो बेहतरीन अंदाज में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के ऊपर आपने रोशनास कराया। अहमद मुद्दी बिहार, शायद आपकी एनर्जी खत्म हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जमादार सर का जिन्होंने हमें। और एक है जो टीपू सुल्तान, वो शहर मैसूर टीपू सुल्तान और अल्लामान का शहर मैसूर समी बल्लारी और पूरी टीम को 1000 रुपये नकद इनाम दिया गया है। और पूरी टीम के साथ आए और 1000 रुपये नकद इनाम हासिल करें। में आपने रौनक तालीम के लिए भी जोरदार तालियां। ये भी इनाम के हकदार है, जो इनाम मिला है इसके भी हकदार आपको भी आप हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जमादार सर का। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने 2 अल्फाज सीखने का एक मौका दिया। फिर उसके बाद तमाम मेहमान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम बच्चे और टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लामान इदारे के अंदर गर्ल्स हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल की जानिब से यौम अकाबिरीन मनाया गया, जिसके अंदर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद इकबाल शायर और मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, इन 4 अकाबिरीन के ताल्लुक से अलग अलग तकारीर बच्चों की जानिब से दी हुई। और हमारे जो मेहमान खुसूसी थे, खासकर मोमिन सर और जमादार सर, इन्होंने भी इजहार ख्याल किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक और ड्रामा हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की ताजपोशी से लेकर उनकी शहादत तक का पूरा जो है नज़ारा बच्चों ने बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने पेश किया है। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे अपने हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल की बच्चियों ने बड़े अच्छे अंदाज में चारों अकाबरीन का बड़ी तफसील से उनकी सवान हयात और उनके जो तालीमात थे उस पर गुफ्तगू की और एक अच्छा जो है मैसेज इन्होंने तमाम बच्चियों पर भेजा है। इसी तरह से हमारे दोनों भी मेहमान मुकर्रर हैं,
जमादार सर और मोमिन सर, इन्होंने भी अपना इज़हार ख्याल किया है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और करता हूँ कि आइंदा भी हमारी इस तरक्की के अंदर, इस इदारे की तरक्की के अंदर ये दोनों अहबाब हिस्सा लेंगे। सुबह ठीक 11 बजे इदारा अल-अमान में यौम अकाबरीन के लिए जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें इदारे के ज़ेर निगरानी तालीम से आरास्ता होने वाले कई तलबा और तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया। और बिलखुसूस जो है ना प्राइमरी हाई स्कूल और हाई स्कूल के तालिबात जो चारों अकाबरीन पर जो है ना मुफस्सिल तौर पर खाका खींचा। वाकई मुबारकबाद के काबिल वो असातिज़ा जिन्होंने अपने ज़ेर निगरानी उन बच्चों को तालीम से आरास्ता किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ प्राइमरी स्कूल के मीर मौलिमा शरबत साहबा को और हाई स्कूल के मीर मौलिम जनाब मनिया साहब को। और ये कार-खैर जो है ना पाए तकमील पहुँचने की तमाम जिम्मेदारी ज़ाहिर खुद जो है ना मुंतज़िम इदारा ने ली हुई, जिसमें आज के सदर जलसा मेरे उस्ताद मोहतरम मुकर्रम इज़्ज़त मवाली जनाब नासिर साहब रहे और रुकन इदारा जनाब हमारे अपने नालबंद साहब भी रहे, अतीक नालबंद साहब, जिन्होंने अपने सरपरस्ती में इजलास को कामयाब बनाया। जिस तरह से बच्चों की अपनी ज़बानी सुनने के बाद में यह पता चला कि इन बच्चों ने जो है ना मकामी लबो लहजे का साथ न लेते हुए अब भी ज़बान का लहजा लेकर इन बच्चों ने इस इजलास को कामयाब किया। सफ़र करताज पर बिखरने के लिए मेहमान खास मेरे अपने भतीजे मोहतरम जनाब हमारे अपने असिस्टेंट प्रोफेसर अक्का महादी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक शोबा उर्दू के सरगना हैं। उन्होंने बेहतरीन तरह से हमारे अपने असलाफ से मुराद अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और बिलखुसूस जो है हमारे अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो इमामुल हिंद है उस पर रोशनी डाली, ताकि बच्चों में आने वाले ज़माने में अपनी तालीम के साथ साथ इन असलाफ की ज़िंदगियों को जो सफ़े करताज पर बिखरे हैं उन मज़ामीन को देखें और सुने, उस पर अमल पैरा हो जाए, तभी जाकर जो है ना वालिदैन का ख्वाब मुकम्मल हो जाता है। बड़ी मसरत हुई इस मौके पर बहैसियत मेहमान मुझे भी मदू किया गया था। मैं अब्दुल नबी जमादार वजीफा मीर मौलिम अल हसनात इदारा, इन्हीं कलिमात के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अज़ीज़ान गिरामी और जी नाज़रीन हज़रात, अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ मैं अपने ख्यालात का इजहार आपके सामने कर रहा हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस शेर के मुनासिबत से आज अल-अमान प्राइमरी और हाई स्कूल में मुंतज़मीन हजरात की जानिब से अकाबरीन को याद किया गया। मखसूस तौर पर यौम इकबाल, यौम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यौम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, यौम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तमाम शख्सियात को याद किया गया, इनकी हयात और इनके खिदमात को याद किया गया और मेहमान मुकर्ररीन के जरिए मैं भी बैसे थे, मेहमान मुकर्रर मौजूद अपने ख्यालात का इजहार किया और हमने ये तलकीन दी तलबा और तालिबात को कि इनके कारनामों को, इनकी हयात को, इनके खिदमात को, मखसूस तौर पर तलबा और तालिबात को हमने कहा कि इन तमाम शख्सियात के इल्मी और अदबी खिदमात और हयात को आप अपनी ज़िंदगी में पेवस्त करें। ऐसे तो बहुत से बातें हैं, कहनी है, बस मैं इस मीडिया के ज़रिए ये बात कहना मुनासिब समझता हूँ कि आज एक साथ 4 अकाबरीन को याद किया गया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई अल-अमान के जिम्मेदारान ने और मुंतज़मीन हजरात ने। मैं अपनी जानिब से इन सभी हजरात को जो बड़ा कामयाब जलसा मुनक़िद हुआ, मैं अपनी जानिब से और सभी के जानिब से मैं मुबारकबाद पेश करते हुए यहीं पे अपने ख्यालात का इजहार ख़त्म करता हूँ। मैं हूँ मोमिन बिजापुरी, शोबा उर्दू, अक्का महादेवी ख़वातीन यूनिवर्सिटी विजयपुर। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತು. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್-ಅಮಾನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಈ ಶಾಲೆಯು ಇವತ್ತು 4 ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಇವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಮಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ಜಮಾಲ್ ಅವರು ಸಹ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊಮಿನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ನುಡಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ನಾಸಿರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅತೀಕ್ ನಲ್ಬನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ಪೃತವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಬಂದೇನವಾಜ್ ಮನಿಯಾರ್, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಅಲ್ಲಮಾನ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿಜಯಪುರ. तो आपने देखा कि किस तरह से जो है आज के प्रोग्राम को लेकर जो है नासिर सर हो, जमादार सर हो या फिर मोमिन सर हो या फिर अमनिया सर हो, इन सभी ने जो है जिस तरह से आज यहाँ पर जो है अल्लामा स्कूल में याद अकाबरीन प्रोग्राम रखा गया था, इस प्रोग्राम को लेकर जो है सभी ने बात करते हुए इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है। अगर आपकी स्कूल या कॉलेज में भी इस तरह की कोई प्रोग्राम्स, गैदरिंग वगैरह आयोजन किए जाते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आकर जो है आप लोगों की जो भी स्कूल की जो प्रोग्राम्स हो, गैदरिंग हो या अन्य कार्यक्रम हो या जो भी प्रोग्राम्स हो, उन सभी को जो है कवर करके, उन सभी को जो है कवरेज करके जो है लोगों तक जो है इस तरह के जो प्रोग्राम्स है वो दिखाने का काम करेंगे। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी और भी तमाम लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहेगा 7 न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी, कैमरामैन शाहिद के साथ बीजापुर।